आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि इस श्रृंखला में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों। और आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें। इससे पूर्व वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान UNIQUEPRAGYAN टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है यूनिक प्रज्ञान, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने वाले हैं। और पहले टॉपिक सबसे पहले देखते हैं ध्वन्यालोक। 9वीं शताब्दी का मध्य रहा है और आनंदवर्धन द्वारा रचित यह रचना है। वहीं वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना 10वीं शताब्दी का मध्य और कवि कंठाभरण आचार्य क्षेमेंद्र की रचना 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को देखते हैं। काव्यादर्श आचार्य दंडी द्वारा 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। काव्यालंकार रुद्रट द्वारा लिखा गया 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और 10 रूपकम धनंजय द्वारा लिखा गया 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। महिम व्यक्ति विवेक 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। महिम भट्ट द्वारा लिखा गया। व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट हैं। 11वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है। बाकी नाट्य दर्पण रामचंद्र व गुणचंद, नाट्य शास्त्र की बात नहीं हो रही है, नाट्य दर्पण की बात हो रही है। 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और रामचंद्र व गुणचंद द्वारा लिखा गया है। वहीं जयदेव द्वारा लिखा गया 13वीं शताब्दी का चंद्रालोक है। और उज्ज्वल नीलमणि 16वीं शताब्दी का रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। साथियों, सारे ही ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। और इसी तरह से ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का, वक्रोक्ति जीवितम 10वीं शताब्दी, कवि कंठाभरण 11वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। वहीं काव्यादर्श 7वीं शताब्दी का दंडी द्वारा लिखा गया। काव्यालंकार 9वीं शताब्दी का रुद्रट द्वारा लिखा गया। 10 रूपक धनंजय द्वारा लिखा गया 10वीं शताब्दी का। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट द्वारा 11वीं शताब्दी का। नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी का रामचंद्र व गुणचंद द्वारा लिखा गया। चंद्रालोक 13वीं शताब्दी का जयदेव द्वारा लिखा गया है। और उज्ज्वल नीलमणि 16वीं शताब्दी का रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। आगे साथियों बढ़ते हैं। और रूपकों की 5 अवस्थाएं होती हैं जिनसे अक्सर प्रश्न आता है, तो देख लेते हैं इन कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इन 5 अवस्थाओं में जिनके द्वारा नाटकीय वृत्त की गति प्रकट होती है वही कार्यावस्थाएं जो हैं हम लोग देख रहे हैं। प्रारंभ, इसमें फल का बोध प्राप्त की आकांक्षा का उदय होता है। प्रयत्न, इसमें फल प्राप्त के लिए प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। प्राप्त्याशा, इसमें फल प्राप्त की आशा की जाती है। और नियताप्ति, इसमें बाधाओं की समाप्ति और फल प्राप्ति का निश्चय होता है। फलागम, यह अवस्था फल समाप्ति का सूचक है। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में संकलन त्रय के अंतर्गत स्थान, काल और कार्य, ये 3 बिंदु आते हैं। स्थान, काल और कार्य। अर्थ प्रकृतियां 5 होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। यहां से भी प्रश्न आता है। तो अर्थ प्रकृतियां जो हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य हैं। 5 संधियों होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं सुमिंद्रानंदन पंत जी को। सुमिंद्रानंदन पंत की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को देखते हैं। उच्छ्वास 1922 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना, पल्लव 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना, गुंजन 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं ग्रंथि 1929 ईस्वी की रचना है। ग्रंथि जो है यह खंड काव्य विधा की रचना है।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को। परिमल 1930 ईस्वी की, गीतिका 1936 ईस्वी की, तुलसीदास 1938 ईस्वी की, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। और इसी क्रम में देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को। तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियों में उर्वशी 1909, वन मिलन 1909 और प्रेमराज 1909, यानी उर्वशी, वन मिलन और प्रेमराज तीनों ही कृतियां 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना 1913 ईस्वी। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी और झरना 1918 ईस्वी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। इसके बाद महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां, तो रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, शांत गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी। यामा के लिए उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया था, कमेंट्स करके बताइएगा। दीपशिखा 1942 ईस्वी की। आगे मार्क्सवादी चिंतकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ल हेनरिच मार्क्स को देखते हैं। तो यह वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। 1818 से 1883 ईस्वी इनका जीवन काल रहा है। वहीं फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और जर्मनी के मार्क्सवादी ये नेता थे। व्लादिमीर इलिच लेनिन, यह 1870 से 1924 ईस्वी इनका समय काल रहा और सोवियत संघ के क्रांतिकारी मार्क्सवादी नेता थे। इसके बाद माओ त्से तुंग 1893 से 1976 ईस्वी तक जीवन काल रहा और ये चीन के मार्क्सवादी नेता थे। मार्क्सवादी सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी अगर रचनाकारों की बात की जाए तो उसमें यशपाल, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, नामवर सिंह और मुक्तिबोध का नाम उल्लेखनीय है। यानी हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी रचनाकारों में गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और यशपाल उल्लेखनीय है। बढ़ते आगे और कुछ कवियों को देख लेते हैं उनके जन्म काल के अनुसार। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 ईस्वी इनका जन्म काल है और इनकी प्रमुख रचनाओं में हिमकृष्णी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गुजे धरा, बिजली काजल, आज रही, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सियाराम शरण गुप्त को। इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख कृतियों में इनका आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, दैनिकी नकुल, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग हैं। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन को देख लेते हैं। तो यह 1897 ईस्वी इनका जीवन काल जन्म हुआ है और इनकी प्रमुख रचनाओं में अपलक, क्वास, उर्मिला, कुमकुम और रश्मि रेखा है। वहीं आगे भगवती चरण वर्मा को देखते हैं। तो भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी के हैं। यानी क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पतन 1928 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, अपने खिलौने 1958 ईस्वी का है। वहीं भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी की रचना, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी की रचना, सामर्थ और सीमा, थके पांव सबही नचावत राम गोसाई, ये रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो जन्म काल की दृष्टि से भक्तिकालीन रचनाकारों में रैदास, इसके बाद दूसरे नंबर पे मीराबाई हैं, रज्जब है, मलुकदास हैं। रैदास का समय 1388 से 1439 माना जाता है। इनके जन्म काल को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है और भक्तमाल में डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1228 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर भागवत मिश्र के अनुसार 1398 ईस्वी में हुआ था।
रैदास रामानंद के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई भी रैदास की शिष्या थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुणकी राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1573 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर गुजरात में हुई थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद हैं। वहीं रज्जब, इनका पूरा नाम रज्जब अली खान था, विक्रमी संवत 1624 ईस्वी और मृत्यु विक्रमी संवत 1746 ईस्वी है। गुरु इनके दादू दयाल थे और दादू की रचनाओं को इन्होंने अंगवधु नाम से संग्रहित करके किया। और मलुकदास 1574 ईस्वी प्रयागराज कड़ा प्रयागराज में जो है हुआ था। ज्ञान बोध, रतन खान और भक्त वच्छावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हम लोग शमशेर बहादुर सिंह की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाओं में कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चूका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी, इतने पास अपने 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कृतियों में प्राणभंग 1929 ईस्वी, रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, धूप छां 1946 ईस्वी, शामधेनी 1947 ईस्वी, बापू 1947 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, रश्मिरथी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी 1952 ईस्वी और दिल्ली 1954 ईस्वी की रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसी तरह से रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण कृतियों को देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी हंसो तथा रास्ता इधर से है, प्रमुख रचनाएं ये रघुवीर सहाय की हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो नानक जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, हरस शोक तय रहे नियारों, ना ही मान अपमान, गुरु कृपा जे ही नर पै कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी। इसी तरह से कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, अब मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में आए, साईं के संग सासुर आई। ये कुछ प्रमुख पंक्तियां थी कबीरदास की। दादू दयाल की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाए। दूसरी पंक्ति है कि राम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। इसी तरह से द्वय पख रहित पंथ गह, पूरा अबरन एक आधारा। यह दादू दयाल की पंक्तियां थी। आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अष्टछाप कवियों को देख लेते हैं। तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। गोविंद स्वामी का समयकाल 1505 से 1585, छीत स्वामी का 1501 से 1585, 1530 से 1585 चतुर्भुज दास का, 1533 से 1586 नंददास का है। वहीं वल्लभाचार्य के शिष्यों में 1468 से 1582 कुंभन दास, 1478 से 1583 सूरदास, 1493 से 1583 परमानंद दास और कृष्णदास का है 1495 से 1575 ईस्वी तक। मध्वाचार्य की कुछ प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। तो ब्रह्मसूत्र भाष्यम, अणुभाष्यम, अणुव्याख्यानम, न्याय विवरणम, गीता भाष्यम और गीता तात्पर्यम है। इसी तरह से रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद थे। इसके बाद जीवन काल की दृष्टि से पाश्चात्य आलोचकों का क्रम देख लेते हैं। तो कालरीज 1772 ईस्वी इनका समय काल है और इनकी रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1822 कल्चर एंड एनार्की, इनकी प्रमुख रचना है। वहीं क्रोंचे 1866 एस्थेटिक और लॉजिक,
इनकी प्रमुख रचना है। रिचर्ड्स महोदय का समय है, जन्म समय 1893 ईस्वी, और इनकी प्रमुख रचना है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके बाद कॉलरिज की कुछ प्रमुख रचनाओं में द फ्रेंड्स, एड्स एंड रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरी, स्पिरिट। क्रोचे की पुस्तक का नाम एस्थेटिक है। मैथ्यू अर्नाल्ड की रचनाओं में थायरसिस, लिटरेचर एंड डोगमा है। रिचर्ड्स की पुस्तकों में द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग और साइंस एंड पोएट्री, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लघु मानव की अवधारणा के प्रवर्तक विजय देव नारायण शाही हैं, और कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो विजय देव नारायण शाही की प्रमुख रचनाओं में मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगा। इसके बाद लक्ष्मीकांत की प्रमुख रचनाओं में खाली कुर्सी की आत्मा, सफेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता और तीसरा पक्ष प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाओं में अंधेरे में, विपात्र, चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस है। जगदीश चंद्र गुप्त की महत्वपूर्ण कृतियों में नाव के पांव, शंबुक, बोधि वृक्ष, स्वरूप और समस्याएं प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ और पंक्तियों को देख लेते हैं। तो नामदेव की पंक्तियों को देखते हैं। हिंदू पूजे देह रहा मुसलमान मशीद, नामदेव की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति इनकी देख लेते हैं महत्वपूर्ण की, धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण और कांवली। और इसी तरह से माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, और पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, ये पंक्तियां नामदेव की हैं। इसी तरह से कबीर की पंक्तियों को देख लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। दूसरी पंक्ति है कबीरदास की कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजन हारा। इसी तरह से सूर समाना चंद में दूह किया घर एक। इसके बाद रैदास की पंक्तियां हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोआवत। इसके बाद गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, और माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए हुई है तैसा, ये पंक्तियां रैदास की हैं। आइए सूरदास की पंक्तियों को देख लेते हैं। तो गेह तजे अरु नेह तजे, पुण्य खेह लगाई क देह सवारी, और पति ही सुप्रेम हो, पति ही सुनेम हो, यह भी पंक्ति सुंदरदास की है। और ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, यह पंक्तियां भी सुंदरदास की हैं। आगे कुछ नाटकों को देख लेते हैं। तो नाटकों में विष्णु प्रभाकर का नाटक देख लेते हैं, युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, डॉक्टर 1958 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुहासा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, और वंदिनी 1979 ईस्वी के विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। वहीं जगदीश चंद्र माथुर के अगर नाटकों की बात की जाए तो दशरथ नंदन 1974 ईस्वी का, कोणार्क 1951 ईस्वी का, शारदिया 1959 ईस्वी का, पहला राजा 1969 ईस्वी का, रघुकुल रीत 1998 ईस्वी का है। आगे क्षमा करें, यह जो है मिसप्रिंट है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल का जो है सूर्यमुख 1968 ईस्वी का है, और अंधा कुआ 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, और सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, रक्त कमल 1963 ईस्वी, और मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी का है। भीष्म साहनी के नाटकों में रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी का रचित है, हानुस 1977 का है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, और मुआवजे 1993 ईस्वी का, आलमगीर 1999 ईस्वी का प्रकाशित। तो
कथा एक कंस की दया प्रसाद सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। तो साथियों आज की विहंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।